दोस्तों, मेरी शादी के लिए जब मेरी माँ ने सोचा कि इसका शादी करना है, शादी करने के लिए सोचकर वो लोगों ने मुझे एक लड़की के पास लेकर गए। और वो लड़की के पास जब लेकर गए तो वो लड़की क्रिश्चियन थी। तो मुझे जैसे ही पता चला कि वो क्रिश्चियन लड़की है, तुरंत मैं उधर से भाग के आया और मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगा उससे शादी, वो ईसाई लोग से शादी कभी नहीं करने का। ऐसा बोलकर मैंने सोचा, और सोचने के बाद मेरे माता पिता ने जब उधर बोला कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब अपने लड़की को उस धर्म में क्यों रख रहे हो, तो हमारे धर्म में कर दो और नाम भी बदल दो। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा बेटा शादी करेगा, बोलकर मेरे माता पिता ने उस लड़की को जो ईसाई थी उसको हिंदू धर्म में वापस लाकर और उसका नाम बदलकर मेरे से शादी करवाया। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये गवाही आप सुनोगे तो आप खुद ही चौंक जाओगे कि प्रभु यीशु ने मेरे को कैसे पकड़कर अपने राहों पर चला रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है श्रीनु। मैं तीसरा लड़का हूँ मेरे माता पिता का। और मेरे माता पिता मुझे बचपन से ही हिंदू धर्म के हिसाब से बड़ा किए हैं और मुझे भक्ति हमेशा सिखाते रहे हैं। और मेरे माता पिता ही मुझे 21 साल की उम्र में शादी किया। और कैसे किया मैंने आपको अभी तक बताया था कि लड़की को देखने गया तो वो ईसाई थी, फिर उसको हिंदू धर्म में लाया, फिर शादी किया। और ऐसे ही जब हमारी शादी हो गई तो मेरी बीवी बचपन में असल में क्यों वो ईसाई में गई थी, क्योंकि वो आग में गिरी थी तो प्रभु ने उसको बचाया, ऐसा बोलकर वो ईसाई धर्म में चली गई थी। लेकिन जब मैंने शादी के लिए बोला तो मैंने बोला कि आपको हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, फिर आए, सब हो गया। 8 साल 9 साल हो गए हमें, बच्चे बिल्कुल भी नहीं थे। और 8 साल 9 साल तक हम लोग बहुत खुश रहे, बहुत अच्छे से रहे थे। ऐसे समय पर बच्चे नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या किए कि हॉस्पिटल गए। वहाँ पर काकीनाडा चेब्रोल में सृजना हॉस्पिटल है, और बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेशल हॉस्पिटल है वो बच्चों के लिए। अगर जिन्हें बच्चे नहीं होते उनको वो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लोग दिखाया करते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही मैं गया था दोस्तों, वहाँ पर डॉक्टर ने मेरी वाइफ को देखा, टेस्ट वगैरह किया। टेस्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि पति में कोई कमी नहीं है, लेकिन वाइफ जो है वो, उसका जो बच्चादानी है वो ख़राब हो गया है। ऐसे कहकर उन्होंने कहा कि हस्बैंड को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वाइफ में गड़बड़ है, ऐसे करके। और जो बच्चादानी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और उनको निकालना पड़ेगा करके कहा गया था। जैसे ही ऐसे उन्होंने बोला कि निकालना पड़ेगा और बच्चादानी ख़राब है करके, तो उस समय पर मैंने कुछ भी नहीं बोला। हम लोग घर पे आए तो बहुत रोए कि ऐसे कैसे हो गया, रो दिए बहुत हम लोग पति पत्नी मिलकर। और मुझे बाद में पता चला, थोड़ी देर बाद, मतलब उसी दिन पता चला थोड़े समय बाद, कि मेरी वाइफ 2 साल से चर्च में जा रही है, और वो भी चुपके से। और वो प्रभु के राह पर चलती है और प्रभु को अपना ही भी है करके मुझे पता चला। तो जैसे ही मुझे ये बात पता चला तो तुरंत मैंने क्या किया दोस्तों, जिसने मेरे पत्नी को मतलब बपतिस्मा दिया उस पर मैंने कंप्लेन किया। पूरा 3 उस पर मैंने केस डाला, 3 केस डालकर कोर्ट में उनको मैंने खींचा। और 3 उन पर मुकदमा मैंने दर्ज करवाए थे। और 3 दर्ज करवाने के बाद मेरी वाइफ को मैंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ को मैं बहुत मारने लगा, पीटने लगा। मैंने बोला कि वो धर्म में जाने का नहीं, वो धर्म को छोड़ देने का तो छोड़ देने का, उसको धर्म को पकड़ के रहने का नहीं। वो ईसाई भगवान को मानने वाले को तुम कौन होते हो, ऐसे कैसे करके मैंने अपने बीवी को बहुत बोला। लेकिन वो मार खाती रही हमेशा, मार खाती रही हमेशा, कभी वो प्रभु को छोड़ी ही नहीं और मार खाती रही। तो मैं बहुत मारता था, मैं इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं बहुत मारता था। तो मेरी वाइफ को मारते हुए देखकर एक माँ थी, वो आई, बोली कि अपने वाइफ को इतना मार रहा है, बच्चे नहीं है करके, तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगी, अगर तुझे बच्चे हो जाएंगे तो तू यीशु को अपनाएगा क्या। तो मैं असल में मैं अपनाया नहीं था, क्योंकि मैं अपनाऊंगा नहीं और मैं अपनाया भी नहीं था। दोस्तों, वो जब उसने बोला ना तो मैं क्या बोला कि हमारे इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं, हमारे राम जी हैं, हनुमान जी हैं, हमारे इतने देवी देवता हैं, हम इतने लोगों को मानते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारा अकेला भगवान आके हमारा कुछ करेगा क्या। हाँ, करेगा तो करे, देख लेगा, ऐसे करके मैंने उनको चिढ़ा कर बोला। तो वो गई, प्रार्थना कर रही थी, और सुबह एक व्यक्ति आया, वो बच्चों के दवा बांटने वाला व्यक्ति था। वो बच्चों का दवा बांट रहा था, मतलब माँ के लिए, सिर्फ औरतों के लिए जिनको बच्चे नहीं होते उनको दवा देते रहता है गांव गांव जाकर पैसे से। तो वो व्यक्ति हमारे गांव आया, हमारे घर पे आया, तो पता चला कि वो बोल रहा है कि दवा लोगे क्या। तब तक मेरी बीवी ने काफ़ी दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक सब दवाई खाई, लेकिन बच्चे नहीं हुए थे।
तो वो सेवक ने, असल में वो सेवक है करके बाद में तब पता चला, वो व्यक्ति ने दवा दिया। और जब दवा दे रहा था उसी समय पर मैं आया, और तब मुझे पता चला कि वो व्यक्ति एक सेवक है, क्रिश्चियन है, पास्टर है करके। तो मैं तुरंत उसको गाली देने लगा। मैं बोला कि काय को दवा दे रहा है, क्यों दे रहा है, नहीं खाएंगे हम लोग, ऐसा वैसा बोला। लेकिन आसपास के काफ़ी लोग जिनको बच्चे नहीं थे, वो लोग ऑलरेडी वो दवा ले लिए थे। इस वजह से मेरी बीवी ने भी ले लिया, और लेने के बाद हम लोग खाए उस दवा को। और जैसे हमने दवा खाया दोस्तों, कुछ दिनों में हम पीलिया हो गया। पीलिया होने के दोनों को, मेरे पति पत्नी को दोनों को हो गया। तो मैंने वो सभी लोगों को गाली दिया, जो जो लोग वहाँ पर बोल रहे थे ले लो अच्छा ही ये करके, सबको माँ बहन की गाली दिया। देखे, तुमको मना किया था दवा लेने से, अभी तुम लोग बच्चे जन्म देना छोड़ो, अभी हमारा खुद का जीवन मरने पे आ गया। ऐसे करके मैं बहुत गाली दिया, वो सेवक को भी बहुत गंदे गंदे गाली दिया और बहुत कुछ बोला। तो ये सब होने के बाद, और अभी पीलिया टेस्ट करवाना था। अभी दवाई के लिए हम लोग गए थे हॉस्पिटल, मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर ने देखा और टेस्ट वगैरह किया। टेस्ट वगैरह करके उन्होंने बोला कि 3 दिन बाद आओ करके। और 3 दिन बाद वापस बुलाया और बोला कि वापस टेस्ट करना है आपके वाइफ का करके। तो टेस्ट वगैरह वापस उसने किया। तो टेस्ट करके उन्होंने बोला कि देखो, पिछली बार बोला गया था आपको कि आपके बच्चे, इनका जो गर्भ की थैली है वो सही से नहीं है, ख़राब हो गई, और बच्चे नहीं जन्म दे सकते, आप गोद ले लो किसी बच्चे को करके बोल दिया था आपको डॉक्टर ने। लेकिन अभी के रिपोर्ट में ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइफ जो है कंसीव हो सकती है, मतलब वापस वो जन्म दे सकते हैं किसी भी बच्चों को, ऐसे करके वो डॉक्टर ने बोला। तो मैं डॉक्टर पे भड़क गया। बोला ऐसे कैसे तुम लोग बोलते हो, पिछली बार आया तो बोलो तो निकाल दो, तुम गोद ले लो किसी बच्चे को, और अभी बोल रहे हो कि तुम्हारी वाइफ जो है जन्म दे सकती है, ऐसा कैसे तमाशा बनाए रखे, ऐसे सब करके मैं बहुत भड़क गया था उस पर। तो उन्होंने बोला कि देखो, मुझे शक था पिछली बार जब आए थे तब रिपोर्ट में थोड़ा सा बदलाव आया, तो मैं बोला ऐसे कैसे बदलाव आया, और इसीलिए मैंने वापस आपको आज बुलाकर टेस्ट करवाया, और बिल्कुल भी अभी शक नहीं है, और सचमुच तुम्हारी वाइफ जन्म दे सकती है। अगर आपको निकालना है तो निकालो, नहीं निकालना है मत निकालो, ऐसे करके उन्होंने बोला। और उसके बाद घर पे आने के बाद मैं खुश बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नफरत मेरे अंदर बढ़ गया था कि हमारे भगवान लोग जो नहीं कर पाए वो यीशु कर कहाँ से करने लग गया। ये औरत को ही मुझे साथ में नहीं रहना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए या फिर इसको मार देना चाहिए करके मैं सोच रहा था। तो ऐसे समय पर मुझे एक लड़की पैदा हो गई। लड़की पैदा होने के बाद, उसके पैदा होने के बाद मैं, जब वो 1 डेढ़ साल की रही होगी, मुझे नफ़रत था, बहुत नफ़रत मेरी वाइफ से। मैं उसको मारता था, मैं अपने बच्चों को कदर नहीं, मैं अपने जो लड़की थी उसको भी मैंने कदर नहीं किया। मैं अपने वाइफ को बार बार मारते ही पीटते ही रहना मेरी एकदम आदत बन गई थी। तो ऐसे ही मैं कर रहा था। तो ऐसे समय पर मुझे याद आया कि मुझे क्या करना है, अभी इसको मार कर, जान से मार कर मुझे दूसरी शादी कर लेनी है, तब तक अच्छा नहीं रहेगा करके मैं सोच कर क्या किया दोस्तों, दूसरी शादी करने के लिए सोच लिया मन में। और मैं इसको अगर जान से मारूंगा तो मैं, पुलिस लोग आएंगे, मुझे अरेस्ट वगैरह करेंगे, जेल में डाल देंगे। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं जाकर इसके ऊपर तांत्रिक विद्या जो होता है उसका प्रयोग करके इसको जान से मारूंगा करके मैं निर्णय लिया। और वैसा निर्णय लेकर मैंने उसको जान से मारने के लिए सोचकर, निर्णय लेकर एक तांत्रिक के पास गया जो पहाड़ों में रहता है, जानकारी ले लेकर, और पहाड़ों में गया। पहाड़ों में जाकर वो तांत्रिक व्यक्ति थे, वहाँ पर उनको बोला कि देखो तांत्रिक जी, फलाना व्यक्ति है, मतलब मेरी वाइफ ही है, उसको जान से मारना ही है। तो वो बोले कि क्यों मार रहा है ऐसा, तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि नहीं मत मारो, वो तू बोल भी रहा है कि वो एक लड़की की माँ है, तो मत मारो, लड़की अनाथ हो जाएगी, ऐसे ऐसे मैंने झूठे झूठे आरोप डाल दिए उस पर कि वो खाना नहीं देती, ये नहीं करती, वो नहीं करती है। उल्टा मैं उनको पैसा नहीं देता था काम करके, उसको पैसा नहीं देता था वो ज़िंदगी में कुछ बना कर खा सके, ऐसा कभी भी मैंने उनको पैसा नहीं दिया था। तो उल्टा मैं ही उनको बुरे बुरे बातें, आरोप झूठे झूठे लगा कर तांत्रिक को बताया, भड़काया उसको। तो उसने बोला कि ठीक है, आप जाओ, उनके एक बाल लेकर आओ, और उनके जो पैरों के नीचे जो मट्टी रही होगी उस मट्टी को लेकर आओ। तो लेकर आने के लिए जब बोला तो मैं घर गया। घर पर जाने के बाद उनके एक बाल को मैंने लिया, और वो जिस मट्टी से मतलब जहाँ पर भी कदम रखते वो मट्टी को देखा, और जाकर उस मट्टी को ले लिया, थैली में डालकर वो मैं अपने तांत्रिक के पास लेकर आया।
और उसको दिया। तो उन्होंने मेरे सामने ही एक इमली की पेड़ थी, उस इमली के पेड़ के नीचे उन्होंने जो करना था अपने हिसाब से जादू टोना वगैरह किया। और करने के बाद उन्होंने बोला कि अभी जाओ, अभी जाओगे आज रात में आपको फ़र्क देखने मिलेगा करके। तो वो गई, मतलब मैं वहाँ से चला गया और मैं अपने वाइफ के पास था, बेड पर हम लोग सोए हुए थे। और सोए हुए समय पर अचानक से मेरी वाइफ रात में आधी रात में जाग गई और जाग कर अचानक से कहने लगे, तू मुझे कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने बेटी को संभाल सकते हो, मेरा खुदा मेरी बेटी को संभाल सकता है, ऐसा करके मेरी वाइफ अपने मुंह से कहने लगी। तो जैसे ही मेरी वाइफ ने ये बात कहा तो मैं डर गया, क्योंकि मैं सोचा कि शायद वो जादू टोना का गलत प्रभाव पड़ गया, वो शैतान लोग इस पर आकर मुझे कह रहे होंगे। ऐसा मैं डर गया, कहीं ये लोग मुझे मार देंगे करके मैं तुरंत तांत्रिक के पास भाग कर गया। तो तांत्रिक के पास भाग कर गया तो वो तांत्रिक कहने लगा कि शायद उसको पता चल गया होगा कि हम लोग जादू टोना कर रहे हैं, तो टेंशन मत ले, मैं कुछ और करता हूँ, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मैं बहुत घबराहट में आ गया। तब तक मैं उसको मारने लगा, क्योंकि सुबह हो गई तो उसको याद नहीं था वो क्या हुआ था रात में। मैं उसको मारने लगा, पीटने लगा, और तो यीशु मसीह को छोड़ दे, नहीं तो सही नहीं रहेगा, ऐसा वैसा। तब तक हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे। पुलिस स्टेशन में एक बार गए तो पुलिस वालों ने बोला कि क्या मैटर है, तो मैंने सब मैटर समझा कि देखो सर, ये मैं हिंदू धर्म से हूँ, वो हिंदू धर्म से नहीं है, उसको बोल रहा हूँ कि उस धर्म को छोड़कर हमारे धर्म में रहे, तब मैं अच्छे से रहूँगा। तो वो बोल रही है कि मैं नहीं रहूँगी ऐसे, मैं प्रभु को अपनाई हूँ, ऐसे वैसे बोल रही है। और जिसने बपतिस्मा दिया उस पर भी मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधर रही है, ऐसे करके मैंने पुलिस वाले को बोला। तो पुलिस वाले ने मेरी वाइफ को समझाया कि देखो माँ, उसको आप छोड़ दो। किसको? मुझे नहीं, उस ईसाई धर्म को छोड़ दो। और तब जब आप उस धर्म को छोड़ दोगे तो तुम्हारे पति तुम्हारे साथ अच्छे से रहेगा, क्यों उस धर्म में अभी तक रह रहे हो, अगर तुम्हें शांति नहीं है तो कर, ऐसा करके मेरी वाइफ को पुलिस वालों ने समझाया। तो मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं सर, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करिए करके। तो ऐसा बोलने के बाद मतलब मेरी वाइफ अड़ी रही हमेशा। वो मतलब क्या सोचती थी कि इसको हमेशा यीशु मसीह से दिक्कत है, मेरे से अगर दिक्कत है तो भी चलता, लेकिन अगर यीशु मसीह से दिक्कत है तो मैं क्या करूँगी, ऐसे करके मैं सोच रहा था। मैं सबको गाली दी, मैं सेवक लोग को, सबको, इधर उधर क्या नहीं किया, मैं सब गलत काम करते रहा, उसको टॉर्चर करता रहा और उसको हमेशा तकलीफ देता रहा। यही मैं आदत बन गई ना, मैंने जैसे आपको बताया था, तो यही एकदम आदत बन गई और उसको तकलीफ दिया। और एक रात में जब मैं यही सब सोच रहा था कि ऐसे कैसे अभी इसको छोड़ देना पड़ेगा, तो मैंने उसको बहुत मारा पीटा। तो वापस से पुलिस कंप्लेन वगैरह हुआ, और पुलिस कंप्लेन वगैरह होने के बाद वहाँ पर से पुलिस वालों ने बोला कि अभी देखो, आपको समझाया नहीं जाएगा, वो ईसाई धर्म को छोड़ने के लिए नहीं तैयार है और ये पैसा कमा के ला कर देने के लिए नहीं तैयार है, तो भूखा ही मर जाएंगी, इससे अच्छा इसको डिवोर्स दे दो, डिवोर्स दे के दोनों लोग अलग हो जाओ करके वो पुलिस वालों ने बोला। तो हम लोग दोनों लोग म्यूचुअली सोच लिए, हम लोग दोनों व्यक्तिगत रूप में सोच लिए म्यूचुअली कि हमें दोनों को तलाक दे देना है और दोनों को अलग रहना है। ऐसा सोचकर हमने डिवोर्स पेपर्स पे दोनों लोगों ने साइन किया और दोनों लोगों ने तलाक लेकर दूर रहना भी शुरू कर दिया। और मैं सोच रहा था कि अब मैं तो आज़ाद हो गया और अब मैं टेंशन नहीं है मुझे, ईसाई धर्म का से और छुटकारा मिल गया करके, ऐसे करके मैं सोच रहा था। ऐसे मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त था मेरा, जो 20 साल से मेरा दोस्त था, और वो बीच में ही प्रभु को अपना कर वो प्रभु के राहों पर चल रहा है। और उसी के जन्मदिन पर, मतलब उसी के बेटे के जन्मदिन पर उसने मुझे बोला कि श्रीनु, मेरे बेटे का जन्मदिन है तो आना बर्थडे में, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला टेंशन नहीं है, आऊँगा, मैं क्यों नहीं आऊँगा, बर्थडे है अपने बेटे का ही ना, तो आऊँगा करके मैंने बोला। तो मैं वहाँ पर गया, मैं बहुत अच्छे से गीत वगैरह गाया करता था, और मैं गीत काफ़ी गाने की वजह से मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि श्रेणु तू गाना करके। मैंने बोला कि देख भाई, मैं अपने देवी देवताओं के गाना गाऊँ, चलेगा? तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, तो वो यीशु मसीह का गा, अगर तू गा सकता है तो। तब तक मैं फिल्म के गाने बहुत गाता था और अपने देवी देवताओं के बहुत गीत गाता था। तो उसने बोला कि नहीं। मैंने बोला कि तब नहीं गाऊंगा मैं। तब तक उसने एक गाना मुझे सुनाया, जो एसपी बालासुब्रमण्यम करके एक बहुत ही फेमस तेलुगु सिंगर है, तेलुगु या तमिल बोल सकते हैं, वो बहुत बड़े सिंगर हैं, 40,000 से भी ज़्यादा गाना उन्होंने लिखा है। वो व्यक्ति ने बोला कि
एसपी बाला सुब्रमण्यम सर जो थे, वो यीशु मसीह का गाना गाए। मतलब सच में उन्होंने एक गाना सुनाया, तो मैं बोला बहुत अच्छा गाना है ये। यीशु से प्यार नहीं था, बस गाना अच्छा लगा। तो मैं बोला कि मैं भी गाता हूँ करके, मैं वो गाना गा ही नहीं पा रहा था। मैं वो गाना सुना, मैं बोला ऐसे कैसे हो रहा, गाना नहीं गा पा रहा हूँ। मैं घर पे गया, मैं बोला इसको प्रैक्टिस करके मैं ज़रूर तुम लोग के सामने गा के दिखाऊंगा। तो बोला कि ठीक है ज़रूर, अगर तू गा पाएगा तो गा देना, ऐसे करके मैंने, मेरे दोस्त ने मुझे बोला, तो मैं वापस अपने घर गया। मैं असल में क्या करता हूँ, सुबह उठकर पहले अपने विनायक जो अपने मेरे गणेश जी होते थे, उनको मैं पहले उनका गीत गाता था, फिर उसके बाद दूसरे गीत गाता था। और वैसे ही मैं गया अपने घर पर, रात में सो गया। सोने के बाद सुबह उठा और विनायक का गाना मैंने गाया, गणेश जी के मैंने गीत गाए। गीत गाने के बाद दूसरी बार मैं यीशु मसीह के गीत गाने के लिए सोचकर अपने मुंह को खोलकर गा रहा हूँ, लेकिन मैं गा नहीं पा रहा हूँ। मैं गा रहा हूँ, गा नहीं पा रहा हूँ, मतलब आवाज़ निकाल रहा हूँ गाने के लिए, और वो गाना गाया नहीं जा रहा है। बोले ये पहली बार ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है करके मैं वापस से, वो दिन गुजर गया। फिर सुबह भी वैसे ही कोशिश किया, और सुबह भी मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, गीत नहीं गा पा रहा था। तो मैंने सोचा ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ ना कुछ करके गीत नहीं गाऊंगा। शायद मेरे जो देवी देवता हैं, मेरे राम, हनुमान जी, विनायक जी, गणेश जी, सब जो है लोग हैं, ये लोग शायद मेरे से नाराज़ हो रहे हैं, मैं इनके गाने गा रहा हूँ तो। छी, मुझे ईसाई गाने की क्या ज़रूरत है। छी बोलकर मैंने उस गाने को नहीं गाऊंगा करके निर्णय लिया, और नहीं गा रहा था। और मैं जाकर अपने घर पर सो गया, और अपने घर पर छत पे गया था। छत पे गया, अपने दरवाज़ा खोला, छत पर एक घर कमरा था, उस कमरे में ये दरवाज़ा खोलकर मैं जाकर जैसे सोया, वहाँ पर अपने सिर पर हाथ रखकर सोया था, और सोच रहा था कि मैं ऐसे कैसे वो गाना नहीं गा पा रहा हूँ, ऐसा करके। उसी समय पर एक हाथ ने मुझे स्पर्श किया, तो जैसे मुझे स्पर्श किया, मुझे बहुत डर लगा, मतलब कोई भूत आया मुझे छुआ, ऐसा सोचकर मैं वहाँ से तुरंत भाग गया, अपने नीचे गया, जाकर सो गया। और सुबह उठा, जैसे ही मैं सुबह उठा, तो पहले पहले मेरे मुंह से वो जो गाना मैं नहीं गा पा रहा था, वो गाना गाया। मैं हमेशा क्या करता था कि अगर ईसाई गाना है तो पहले विनायक जी का गाऊंगा, फिर बाद में दूसरा गाना गाऊंगा करके मैं सोच कर रहता था। लेकिन उस दिन क्या हो गया, वो हाथ स्पर्श करने के बाद से, कि सुबह मैं यीशु मसीह का गाना आसानी से गा लिया, और गणेश जी का गाना मैं गा ही नहीं पाया, और वो नहीं गा पाया। तो मैं तुरंत अपने दोस्त लोग को बताने गया, तो वो लोग को बताऊंगा तो वो लोग अपने आप को बड़ा समझ लेंगे, तो इसलिए मैं वो बताया भी नहीं। मैं सोचा कि नहीं, अगर बताएंगे तो वो लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ लेंगे, ऐसा समझकर मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं यीशु पे भरोसा नहीं करता था। तब तक मेरी बीवी मुझे छोड़ दी थी, और हम दोनों एक दूसरे को छोड़ दिए थे, तलाक हो गया था, और दूर रहते थे हम लोग, और मैं उसके पास जाने से भी बहुत डरा करता था। तो ऐसे ही था। और फंक्शन वापस एक था मेरे दोस्त का ही, उन्होंने वापस मुझे बुलाया, तो वहाँ पर गया, मैंने प्रभु का गीत गाया। और गीत गाने के बाद, मैं तब तक नॉनवेज नहीं खाया करता था, क्योंकि मैं अपने देवी देवताओं के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल वगैरह रहा करता था। तो इसीलिए जब जो दूसरी बार गया, तो वहाँ पर मैं खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद जब मैं बैठा एक जगह पर, वहाँ पर ही मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कुर्सी पर बैठा है, बहुत ही प्रकाशित व्यक्ति के तौर पर। और वो व्यक्ति मुझसे कह रहा है कि तेरी ज़िंदगी क्या है, तेरे बीवी बच्चे सबको छोड़कर तू जी रहा है, वो ज़िंदगी है क्या। ऐसे करके एक व्यक्ति ने मुझे स्पष्ट बोला, क्या ये ज़िंदगी है, या इसका कोई मायने रखता है क्या, ये ज़िंदगी कोई सही है क्या, ऐसे करके एक व्यक्ति ने मुझे बोला, बहुत सफ़ेद वस्त्र, चमकता हुआ वस्त्र पहनकर। तो मैं तुरंत अपने पंडितों के पास गया, अपने पंडितों के पास जाकर कहा कि पंडित जी देखिए, हमारे क्या है, क्या दोष है, हमने क्या किया है ऐसा। ये अभी मेरे पति पत्नी, हम जो दो लोग हैं, हम दोनों अलग हो गए, तो भी ऐसा क्यों हो रहा है, आप कुछ भी करो करके। तो वो पंडित जी ने बोला कि देखो, तुम दोनों का मिलना असंभव है, तुम दोनों नहीं मिलोगे, तुम दोनों अगर मिलोगे तो भी अलग हो जाओगे, ऐसे करके मेरे पंडित जी ने बोला। कि पंडित जी को मैंने बोला कि हम तो पहले से ही अलग हो गए अभी। तो उन्होंने बोला कि तुम अलग हो ही हो, और तुम्हारा वापस मिलना कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा करके पंडित जी ने बहुत बोला। ये सब बोलने के बाद वापस जाकर मैं सो गया। घर पर सोया था, तो परमेश्वर ने मुझे एक सूअर दिखाया, एक सूअर को दिखाया। वो सूअर अपने परिवार के साथ था, बच्चों के साथ था, परिवार के साथ अपने सूअर के, अभी आप जानते ही होंगे ना, सूअर के भी परिवार होते करके। सूअरों का परिवार था, एक सूअर था, उसके बच्चे थे, उसकी बीवी थी, ये सब था। प्रभु ने मुझे वो दिखाया। उन्होंने बोला कि देख,
एक सूअर जो तू समझता है किसी लायक नहीं है, वो भी एक परिवार के साथ है, वह भी परिवार को नहीं छोड़ रहा, लेकिन तू उससे भी गिरा हुआ है। तूने अपने परिवार को छोड़ दिया, तूने अपने परिवार को त्यागा, इस तरीके से तू गंदा हो गया करके प्रभु ने मुझे बताया वहाँ पर। जैसे ही वो बात मेरे अंदर लगा तो मैं बहुत रोने लगा, मैं बहुत तकलीफ में आ गया, मेरे आत्मिक आंखें होते हैं ना, वो खुल गए और मैं बहुत रोया। मैं तुरंत सोचा कि अपने बीवी के पास जाऊं, अपनी बीवी से बात करूं, लेकिन कैसे? मेरे में कोई हिम्मत नहीं थी, मेरे में बहुत डर था, क्योंकि हम डिवोर्स तक ले लिए थे। तो मैंने प्रभु को प्रार्थना किया कि प्रभु, आप अगर मुझसे बात कर रहे हो प्रभु, मैं नफरत करता हूँ आपसे, मैं जलन रखता हूँ, फिर भी आपने मुझे ढूंढ ढूंढ कर बार बार मुझसे ही बात किया प्रभु, तो ज़रूर प्रभु मेरे बीवी को मुझसे मिलाइए, हम पति पत्नी को एक करिए करके मैं प्रभु को प्रार्थना कर रहा था। तो अचानक से मेरी पत्नी ने मुझसे संपर्क में करने की कोशिश करी और वो मुझसे बात करने लगी, और बात करते करते हम दोनों एक होने के लिए निर्णय लिए। और तब तक मैं प्रभु को समझ गया था, इसीलिए मैंने उनके सेवक पर 3 मुकदमा दर्ज किया था, और वो कोर्ट में केस वगैरह चल रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहले ही कोर्ट में से वो 3 केस जिसे मैंने वो सेवक पर डाला था उसे विड्रॉ कर लिया। और प्रभु ने मुझे बोला कि तू इनके कलीसिया में जाना, प्रभु के काम करना, ऐसे करके प्रभु ने जब मुझे कहा, तब मैं उस कलीसिया में जाने लगा और प्रभु के काम करने लगा। और जो जो बड़े बड़े जात के लोग मेरे रिश्तेदार थे, मेरे लोग थे, वो सब लोग मुझे चिढ़ाने लग गए कि तू सब कुछ सबको बहुत बोलता था और तू खुद ही उस धर्म में चला गया अपने बीवी बच्चों के चक्कर में। तो मैं प्रभु को प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, मैं अपने बीवी बच्चों के लिए तो नहीं आया, मुझे आपने चुना, मुझे दर्शन आपने दिया, मुझे अगुवाई आपने किया, आपको मैंने जाना, इसलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे लोग ऐसे समझ रहे प्रभु, मुझे दूसरी जगह पर ले जाइए प्रभु, वहाँ पर मुझे आप अच्छी स्थिति में रखिए करके प्रभु ने एक दुकान डालने की कोशिश करने में मुझे सफलता होने में मदद किया, और मुझे एक अच्छी जगह पर ले गए, और वहाँ पर एक दुकान डालकर एक अच्छी ज़िंदगी शुरू करने का मौका प्रभु ने मुझे दिया। इस रीति से एक कट्टर विरोधक व्यक्ति को हमारे पूरे जिला भर में ये गवाही काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंची है, कम से कम 1,94,000 तक ये गवाही जो है काफ़ी देश भर में हर लोगों तक पहुंची है, हमारे ज़िला में ही नहीं देश भर में पहुंची है ये गवाही को। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये गवाही बता रहा हूँ, और इसे प्रभु यीशु ने मेरी ज़िंदगी को बदला। दोस्तों, अगर आपको ये गवाही अच्छा लगा तो पहले जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हो और भी ऐसे, आप प्रार्थना में रिमाइंड करते रहिए हमको, और ज़रूर इस गवाही को लाखों लोगों को शेयर करिए, हज़ारों लोगों को शेयर करिए, 10 लोगों को शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग हमको फ़ोन करके कहते हैं कि ब्रदर गवाहियाँ काफ़ी अच्छे हैं, हमने हमारे सारे लोगों को, दोस्तों को, सबको शेयर कर दिया। तो अगर आपको गवाही अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए बिना कोई शंका किए हुए, क्योंकि हम सेवा जो करते हैं इस रीति से, ये स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, दिस इज़ ओनली फॉर गॉड्स ग्लोरी। बस थोड़ा सा यीशु मसीह आशीष दे। ज़रूर एक बार चैनल में जाओ, हमारे वीडियोस कैसे देखो, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। जय मसीह, यीशु मसीह की जय।